देश में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। वहां की स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब शेख हसीना भारत आ गई है। तो भारत इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा, सभी की नजरें बनी हुई हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कल से ही हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, इतने दिनों से नजर बनाए हुए हैं। 15 जुलाई से बांग्लादेश के जो हालात हैं लगातार बिगड़ते गए हैं। मेरा छोटा सा सवाल है, क्योंकि अब ये खबरें हैं कि फंडिंग विदेशों से भी आ रही है बांग्लादेश में इस प्रदर्शन को उग्र करने के लिए, तो क्या यह भी माना जा सकता है कि इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है? जी, विदेश से आ सकती है फंडिंग, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर अमेरिका का हाथ होगा अगर, तो ये रूल आउट करना मुमकिन नहीं होगा कि इसमें चीन का भी हाथ है जी। क्योंकि चीन और अमेरिका का साथ में तो हाथ नहीं हो सकता। या तो इसमें चीन का हाथ है, या तो इसमें अमेरिका का हाथ है, या तो इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान से तो फंडिंग है ही नहीं, वो कंगाल है, वहां से क्या फंडिंग आएगी? वो खुद वहां पे अनाज के लिए वो लोग तरस रहे हैं। तो पाकिस्तान भी रूल आउट कर दी है एक तरीके से यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान से वह चीन मुमकिन हो सकता है, दोनों का, या तो चीन या तो अमेरिका। अगर हार्डलाइनर्स पाकिस्तान को किसी को इत्तेफाक रखते हैं और वो लोग आ गए, तो एक और सरदर्दी बन जाएगी हिंदुस्तान के लिए। हमारे पड़ोसी देखिए, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान हॉस्टाइल है। बांग्लादेश हमारा एक ऐसा पड़ोसी था जो मित्र था हमारा, कभी हॉस्टाइल हुआ नहीं। हमने बल्कि पैदाइशी हमने ही जंग के थ्रू 71 में लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश करवाया था। बांग्लादेश में एक वहां पे एक रिवाज रहा है मिलिट्री कू का। अब तक 28 मिलिट्री कू हो चुके हैं वहां पे। पहली मिलिट्री कू हुई थी 1975 में, जब मुजीबुर रहमान को, वहां पे जो पहले प्रधानमंत्री थे, जब उनका असैसिनेशन हुआ था वहां पे। 15 अगस्त को उनका असैसिनेशन हो गया था। तो यहाँ पे कई मर्तबा मिलिट्री आई है, गई है। आखिरी कल से पहले जो लास्ट मिलिट्री कू था वो था 2006 का। 2006 से 2007 तक चला वो। और उसके बाद फिर 2009, बल्कि 2007 से 2008 चला। फिर 2009 में शेख हसीना पावर में आई। अब देखिए, ये 15 साल, पांच टर्म्स इन्होंने कराई थी अपने। तो इसमें अगर एक अगली सत्ता आती है, जैसे कि इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल दोपहर को कहा कि हम 24 घंटे में या 48 घंटे में एक इंटरिम गवर्नमेंट कर देंगे। आप ये बताइए मेरे को, कौन सी गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट 24 घंटे में खड़ी होती है? भाई, स्कूल की क्रिकेट टीम बनाने को जाओगे तब भी 24 घंटे में नहीं बना पाओगे। फुटबॉल टीम नहीं बना पाओगे, प्ले का ऑडिशन होगा, प्ले की कास्टिंग नहीं कर पाओगे। 24 घंटे में सरकार क्या बनाएगी? तो यानी कि पहले से ही प्लानिंग होती, और तब प्लानिंग के मुताबिक कि हम ऐसा करेंगे ताकि कू का करार भी ना मिले, ताकि शेख हसीना को हम एक सेफ पैसेज, एक एयरफोर्स जहाज, मिलिट्री जहाज में हम देश से निकाल दें। और देखिए, जिन्होंने 15 साल गद्दी संभाली बांग्लादेश में, उनको 15 मिनट में कैसे इस्तीफा देके उनको कैसे वहां से जाना पड़ा। ये बहुत बदकिस्मती की बात है, और ये बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं होएगा। जी दूसरी बात सर, है कि शेख हसीना अभी भारत में ही है। ऐसे में भारत की रक्षा के लिए कितनी चुनौतियां हैं? देखिए, इसमें भारत की रक्षा के लिए कोई ऐसी कोई खास थ्रेट नहीं देख रहा हूं, मगर केवल इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं। देखिए, 2020 में पैंडेमिक से पहले मैं खुद बांग्लादेश गया था उनके इनविटेशन पे, एक टेडेक्स टॉक देने के लिए। तो मैंने देखा बीएसएफ जो बॉर्डर पे थी वो अव्वल दर्जे का बड़े अच्छा काम कर रही थी, और वो तैनात थे। अभी बीएसएफ की सिक्योरिटी की फोर्स बढ़ा दी गई है वहां पे, और चौकन्ना कर दिया है। वो रेड अलर्ट पे है, हाई अलर्ट पे है। तो ये चुनौती की तो बात है कि इलीगल इमिग्रेंट्स, जाहिर सी बात है, जब वहां पे दंगे फसाद, इस तरह के लूट मार होंगे बांग्लादेश में, तो जब मिलिट्री जनता जब आती है तो ऐसे लोग वहां से भागेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में भी मिलिट्री को हुआ था जब परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की मिलिट्री से टेक ओवर कर लिया था सरकार को। लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान का हाल आप देख रही हैं, भीख मंगे हो गए हैं बिल्कुल। और इसके अलावा आप मिलिट्री को बर्मा म्यांमार में हुआ था, मिलिट्री जनता वहां पर आई थी पावर में। आप देखिए वहां के लोग कैसे अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए तैयार थे बिल्कुल। वैसे ही मैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट से मैं ये देख रहा हूँ, भलाई शेख हसीना हो यहाँ पे या ना हो, ऐसा कोई खास थ्रेट तो नहीं मैं दिख रहा हूँ। हाँ, लेकिन हमारी सरहदों पे, वहां पे में सिक्योरिटी थ्रेट है।
वहां पर मैं देख रहा हूँ कि इलीगल इमिग्रेंट्स ना आ पाए यहाँ पे। और इसी वजह से कल से ही बीएसएफ जवानों की संख्या भी सर बढ़ा दी गई थी ताकि रक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। सवाल मोहम्मद अली शाह जी से है। मोहम्मद अली शाह जी, मेरा सवाल आपसे है, आपको मेरी आवाज आ रही है? यार आवाज कम करेंगे आप थोड़ा। आवाज आ रही है किसी मेरी? विदेश राष्ट्र के लिए ऐसे लड़ रहे हैं आपस में, भाई कमाल की बात है। ऐसे ना लड़े, ऐसे ना बटे। सर प्लीज आप उधर सर। जी जी, मेरे को जी आपकी आवाज आ रही है मैडम, जी शुक्रिया। जी सर आपसे दरखास्त है, आप और राजा जी आप प्लीज थोड़ा बहुत एक डेकोरम मेंटेन करिए। आप ऐसे मत लड़िए, वो भी एक ऐसे मुद्दे पे जो हमारे मुल्क का ही नहीं हो, फिर भी आप ऐसे लड़ रहे हो। कमाल की बात है। ऐसे शायद भारत के राजनीतिक दलों मैं आता हूँ को मुद्दे हर पे। चीज की देखिए सियासत करने की आदत पड़ गई है और इस संगीन मामले में भी बहस करने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर सब अपनी बात रखने के लिए सर यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी अपनी बात रखने का सभी को मौका भी दिया जा रहा है। और आपको भी शाकिर अली जी मौका दिया था, लेकिन आप बहस करने में जुट गए हैं। मोहम्मद अली शाह जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं और भारत विरोधी गतिविधियां भी बांग्लादेश में देखी जा रही है, ऐसे में ये माना जाए कि आने वाले समय में यानी कि भविष्य में भारत को एक और बॉर्डर से खतरा हो सकता है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब जब ये लोग आपस में ही बहस कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है बाहर कहीं और पे? मेजर हम तो साहब, आप हिंदुस्तानी है अपनी बात भैया, रखें ना। हम आप सब भी अपने आप को जस्टिस फख्र बन महसूस गए। करते हैं कि प्लीज यहाँ थोड़ा लड़ाई शांति नहीं बनाए हो रहा रखिए। है, सर आप भी लड़ाई नहीं हो और रहा। मैडम कम ने ये एक्सपीरियंस के एंकर कारण मैडम उसको ने ये बताया जा रहा है। आप भी जज बन गए, प्लीज आप सर, भी बात प्लीज पता है ना। सर देखिए देखिए, प्लीज प्लीज सब संस्कारी लोग यहाँ बैठे शाकिर हैं, अली जी, कोई लड़ाके लोग नहीं बैठे हैं। शाकिर अली जी, मैंने आपको मौका दिया था कि आप अपनी बात रखें, नहीं तो ये इस संगीन तो ये मामले अपनी में बात आप नहीं अपनी कर रहे बात ना। रखिए, लेकिन आपने बात नहीं रखी, आपने बात बहस ऐसी करना है शुरू कि कर दिया। कैपेसिटी में बात कर रहे हैं कि लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। जियाउर अरे रहमान पॉलिटिकल लोग लड़ाई को नहीं जब करते हैं, assassinate आपकी किया लड़ाई था हो रही है। रेबेल्स ने चिटागोंग सिटी में, तब आर्मी आई थी, आर्मी लॉयल रही थी, उन्होंने स्विफ्टली सपोर्टिंग रेबेलियन को। मगर अब फिर उसके बाद 1982 में अगले साल जब रहमान के अब्दुल सत्तार उनको हटाया गया, तो एक ब्लडलेस कू व्हिच वाज वो लीड किया हुसैन मोहम्मद इरशाद ने, जो बाद में चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने और बाद में प्रेसिडेंट बने बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश में ये हिस्ट्री रह चुकी है, लेकिन इस तरीके का कू मैंने हिस्ट्री में ना ही मैंने सुना था, ना ही मैंने पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और दरखास्त है दोबारा आखिरी तौर पे कि प्लीज हमारे देशवासियों सर को बोलिए, इनको बोलिए प्लीज, ये बेतुकी बातों पे ना बहस। मोहम्मद अली शाह जी, मेरा आपसे सवाल था, क्या भविष्य में भारत को एक और बॉर्डर से खतरा हो सकता है? छोटा सा रिएक्शन, समय की कमी है। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी हाँ, मैं कहूंगा अगर एक हार्ड को एक्सट्रीम पार्टी आ गई जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखती है, तो जाहिर सी बात है तो वो पाकिस्तान के बनाए हुए नक्शे कदम में चलेगी। तो जी हाँ, अगर ऐसी सरकार आई बांग्लादेश में जो हमारे आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखती है, तो भारत को वहां पर भी खतरा हो सकता है। जी